हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित मुख्य प्रश्नों को। इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को हल करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आज ये हमारा चौथा सेट है। इससे पहले भी 3 सेट यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है। आप चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअली प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम कंसुलर वार्ता की मेजबानी की? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी चीन और डी अमेरिका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात भारत ने। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ऑप्शन ए है 2, बी में 3, सी में दिया हुआ है आपका 4 और डी है 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, अर्थात ए, अर्थात दो भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी पेरिस, डी वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का कौन सा देश एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमति व्यक्त की? ऑप्शन ए है बेल्जियम, बी है स्विट्जरलैंड, सी है आयरलैंड और डी है नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए किस कंपनी की स्थापना की? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक लिमिटेड, बी भारत ऋण संशोधन लिमिटेड, सी है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड और डी है भारत ऋण प्रबंधन लिमिटेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और सूचना विषमता को कम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन ए है डबल विंडो सिस्टम, बी नेशनल सिंगल डोर सिस्टम, सी है लीगल विंडो सिस्टम और डी है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला है ना, उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए है गेल में, बी HAL में, सी BHEL में और डी इसरो में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात BHEL में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 सितंबर 2021 को किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए है भूपेश बघेल, बी है प्रमोद सावंत, सी है पुष्कर सिंह धामी और डी है भूपेंद्र पटेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्थात भूपेंद्र पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है ना?
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है डी मधुरकर नायक, बी है सरदार इकबाल सिंह लालपुरी, सी कुमार सौरभ और डी कोमल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी पुणे, सी बंगलुरु और डी कोहिमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात कोहिमा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना, बी भाभा पीएचडी योजना, सी है आपका रमन पीएचडी योजना और डी है अब्दुल कलाम पीएचडी योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना को दूसरे चरण की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2021 को सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना शुरू करने की घोषणा की। इस घोषित योजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, बी जय भूमि योजना, सी उत्तर प्रदेश भूमि योजना, डी उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास योजना। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपेट 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, बी अंडमान निकोबार, सी निझनी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात निझनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित हुआ है ना? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है भारत एवं श्रीलंका के मध्य, बी है भारत एवं रूस के मध्य, सी है भारत एवं ब्रिटेन के मध्य और डी है भारत एवं नेपाल के मध्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत एवं ब्रिटेन के मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है जम्मू में, बी है लेह में, सी श्रीनगर और डी मसूरी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात लेह में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, सी भारत, डी USA। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात इटली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा वर्ष 2021 के लिए घोषित उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कारों के तहत किस वित्तीय सेवा समूह को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, बी DBS बैंक, सी RBS बैंक और डी बैंक ऑफ अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात DBS बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड
सस्टेनेबल वर्ल्ड, बी है रिकवरिंग बेटर, सी है रिकवरिंग बेटर फॉर वर्ल्ड और डी है रिकवरिंग बेटर फॉर नेचर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो कि 21 सितंबर को मनाया गया है ना, इसका जो है मुख्य विषय क्या था, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 3 मई को, है ना। इस वर्ष में दिवस का मुख्य विषय क्या था, तो वो विषय क्या था, चलिए ऑप्शन से देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है इन्फॉर्मेशन एज ए गुड न्यूज, बी है इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक, सी है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड और डी है इन्फॉर्मेशन राइट्स। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। अगला प्रश्न, 23 सितंबर 2021 को किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ियों की समिति में चुना गया है। तो किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है विश्व तीरंदाजी की खिलाड़ी की समिति में, तो ऑप्शन ए है राज कौर, बी है डोला बनर्जी, सी है कृष्णा दास और डी है अभिषेक वर्मा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात अभिषेक वर्मा को चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2021 को कौन युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 70वां ग्रैंड मास्टर बनाया गया है ना। यानी किस युवा शतरंज खिलाड़ी को भारत का ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, वो भी 70वां। कौन किसे, ए में है राजा ऋत्विक, बी है झा श्रीराम, सी है दिव्येंदु बरुआ और डी है पृथु गुप्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात राजा ऋत्विक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, बी है यूएई के द्वारा, सी है ईरान के द्वारा या डी है यूएसए के द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन बी यूएई के द्वारा शुरू किया गया है, अर्थात यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइन शुरू किया गया। ऑप्शन ए है HAL, बी है RRCTC और सी है GAIL, डी है EIL। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, अर्थात IRCTC के द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइन शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 सितंबर 2021 को किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी है इफ्को, सी है ट्राइफेड और डी है उज्जीवन फाइनेंस। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहाँ एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए है नगरोटा, बी अनंतनाग, सी पंपोर और डी जम्मू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्या होगा, ऑप्शन सी, अर्थात पंपोर में। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अर्थात पंपोर होगा, ये सही जवाब है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है ना। यानी कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो विश्व का सबसे लंबा है। तो ऑप्शन ए है आपका दिल्ली से प्रयागराज, बी है दिल्ली से मुंबई, सी है मेरठ से कोलकाता और डी है जम्मू से अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात दिल्ली से मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी मुरादाबाद
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात कुशीनगर। सही जवाब क्या होगा? कुशीनगर होगा। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। शामिल किए गए जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन ए है INS सागरध्वनि, बी है INS ध्रुव, सी है INS संध्याक और डी है INS मकर। तो इसका सही जवाब होगा